हमारे साथ संतोष कुशवाहा मौजूद हैं जो धमदाहा से इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और हमारे साथ संतोष कुशवाहा मौजूद हैं जो धमदाहा से इस बार किस्मत आजमा रहे हैं। सर, इस इलाके में आपने अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराई है, किस तरीके से इस बार के विधानसभा चुनाव को आप देख रहे हैं? देखिए, इस बार का जो विधानसभा चुनाव है पूरा महागठबंधन के पक्ष में और खास करके धमदाहा में परिवर्तन का लहर है। सभी लोग धमदाहा में परिवर्तन चाह रहा है कि 15 सालों से जिस तरह से धमदाहा को लोग गुलाम बना के रखा है और यहाँ से आज़ादी चाह रही है। धमदाहा में जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से अंचल से लेके ब्लॉक थाने हर जगह भ्रष्टाचार है। आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई आदमी व्यक्ति अपने ज़मीन का भी मोटेशन कराने जाता है तो उसको 15-20 हज़ार 50 हज़ार से कम में उसकी मोटेशन नहीं हो सकता है। अब जो गरीबों का अनाज है 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है, उसमें भी 1 से 1.5 किलो गायब हो जाता है। तो ये व्यापक भ्रष्टाचार है। बिना रिश्वत का किसी भी कार्यालय में कोई काम नहीं होता है। और तेजस्वी जी से लोगों को उम्मीद है कि तेजस्वी जी ने घोषणा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो युवाओं को नौकरी दी जाएगी। हर माँ बहन के खाते में 2500 रुपये देने का वायदा किया गया है, उसको किया जाएगा। तमाम जो तेजस्वी जी घोषणाएं की हैं एक एक करके उसको पूरा किया जाएगा। आपको लगता है कि क्षेत्र की जो मौजूदा विधायक हैं वो सरकार में मंत्री भी रही हैं, तो क्या इस क्षेत्र को मंत्री होने का कुछ फायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हो। जो रूटीन वर्क होता है सभी पूरे बिहार में जो काम होते हैं बस वही हुआ है, कोई एक्स्ट्रा तो कुछ हुआ नहीं है। लेकिन खोखला ढिंढोरा पीट रही है कि हम विकास किए हैं, लेकिन विकास तो सबको दिखाई पड़ रहा है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार के काम के नाम पे जनता उनको वोट दे रही है, तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी ने इस तरह का कुछ काम किया है? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो काम किया तो 20 वर्ष से शासन में रहे। अब जनता उब चुकी है, जनता परिवर्तन चाह रही है। आप सभी जानते हैं, सभी लोग जान रहे हैं, जनता को पता चल गया है कि अब नीतीश जी अपने आप में नहीं हैं। नीतीश जी निर्णय नहीं लेते हैं, नीतीश जी के यहाँ 2-3 लोग निर्णय लेते हैं। और नीतीश जी की पार्टी जो है चुनाव के बाद समाप्त हो जाएगी। उस पार्टी को सभी लोग, जो 2-3 लोग हैं उसको भाजपा में विलय करा देगा। तो ये सभी जनता के बीच में ये बातें चली गई, जनता समझ रही है। और जो नीतीश कुमार जी का कोर वोट है उसमें काफ़ी नाराज़गी है। सभी लोग महागठबंधन के पक्ष में जा रहे हैं। आपको लगता है कि शारीरिक रूप से भी नीतीश कुमार इस स्थिति में है? क्योंकि कई सारे लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि अब वो इतने स्थिति में रहे नहीं कि वो खुद से निर्णय ले सकें। देखिए, नीतीश कुमार जी अब तो निर्णय नहीं लेते हैं, बस वो चेहरा मात्र हैं। पीछे से निर्णय लेने वाले अलग टीम है जो निर्णय लेते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता सिर्फ वोट बटोरने के लिए अभी नीतीश जी के चेहरा का उपयोग कर रहा है और चुनाव बाद उन्हें साइडलाइन कर देगा। और किसी भी सूरत में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली भाजपा। आप पुराने समय में जेडीयू में थे, सांसद भी रहे और पार्टी के महासचिव भी रहे, मतलब आपको ऐसी क्या परिस्थिति नजर आई जिसकी वजह से फिर इधर का रुख करना पड़ा? देखिए, जो स्थिति थी वहाँ हम जैसे लोगों का अब मुश्किल हो गया था, क्योंकि नीतीश कुमार जी के कोर वोटर जो थे, कोर जो लोग थे, उसको जो 2-3 लोग घेरे हुए थे, वो लोगों को हम लोग पच नहीं रहे थे। उन्हें फ्यूचर में भाजपा में ले जाने में, मर्ज कराने में असुविधा होती। तो ऐसे लोगों ने षड्यंत्र करके हम लोगों के साथ अपमानित करने का काम किया और हम लोगों को दरकिनार किया गया। और जो नीतीश कुमार जी के जितने भी खास करके लव कुश समाज के लोग थे, जो उनको दरकिनार करने का प्रयास किया, उनको आउटसाइड बाहर का रास्ता दिखाने का ये लोग प्रयास किया। तो इसलिए हम लोगों ने सामाजिक न्याय की बात जब नीतीश जी के साथ थे तभी भी करते थे, और सामाजिक न्याय की धारा को लेके हम लोग लालू जी और आदरणीय तेजस्वी जी के साथ हम लोगों ने काम करने का फैसला लिया और आज काम कर रहे हैं। स्थानीय विधायक जो है उनका दावा है कि मैंने संतोष कुशवाहा जी को भाई की तरह माना, मैं उनकी राखी भी बांधती थी, लेकिन एक तरीके से उन्होंने इलाके में हमारे साथ राजनीतिक छल किया। देखिए, राजनीतिक छल कौन किसके साथ किया ये पूरा पूर्णिया की जनता जान रही है। राजनीतिक में जहाँ तक राजनीतिक छल की बात है तो लोकसभा के चुनाव में कौन साजिश किया और साजिश के सूत्रधार कौन थे, जिसके चलते लोकसभा में हमारी हार हुई, 22-23 हज़ार वोटों से हार हुई, ये सभी लोग जानता है। कौन किसके पीठ में खंजर डालने का काम किया है ये धमदाहा की जनता, पूर्णिया की जनता जान रही है। इसलिए ये किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। और आप बहन और भाई की बात आप कर रहे हैं तो रक्षाबंधन पे राखी बांधा जाता है, लेकिन कभी किसी रक्षाबंधन में राखी तो बांधी नहीं, सिर्फ मंच पे ये पॉलिटिकल रक्षाबंधन एक तरह से कह सकते हैं आप।
अगर कोई बहन राखी पहना के राखी बांधती है या भाई को बुला के बांधता है, आप सभी जानते हैं। इसलिए अब आप ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह का रक्षाबंधन हुआ और किस तरह से साजिशन लोकसभा में षड्यंत्र किया गया और हराने का काम किया गया। इसलिए किया गया कि हम पिछड़े वर्ग से थे और पच नहीं रहा था लोगों को कि पिछड़ा समाज पूर्णिया का सांसद रहे और अति पिछड़ा दलित समाज के लोग आगे बढ़े। ये पछता नहीं है कुछ लोगों को। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार खुद आ रहे हैं इस इलाके में कैंपेन करने के लिए, तो आपको लगता है कि जो स्थानीय जनता है उसमें खुद से वो उत्साह भरने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से हॉट सीट बना दिया है उन्होंने खुद आके? देखिए, नीतीश जी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के शीर्ष नेता जाते ही हैं चुनाव प्रचार में, तो भी आएंगे। ये तो मान लीजिए चुनाव प्रचार में सभी नेता आते हैं। और लेसी सिंह को उनको बुलाने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, वो तो बुलाने की जरूरत तो है ही, आएंगे भी, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। जनता मन बना चुकी है, जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। आप देखेंगे जब चुनाव परिणाम आएगा तो धमधा में बड़े अंतर से यहाँ पे महागठबंधन चुनाव जीतने जा रही है। इसलिए बेचैन है, परेशान है, तरह तरह के हरकत के लोग कर रहा है। हमारे जो विरोधी हैं आज के समय में, राजनीतिक विरोधी, तरह तरह का हथकंडा अपना रहा है, लेकिन सभी हथकंडा को जनता समझ रही है। कोई हथकंडा काम आने वाला नहीं है। इसलिए आप देखिएगा जब 14 तारीख को परिणाम आएगा तो धमधा विजय होगा, धमधा अपराध मुक्त होगा, धमधा जो भ्रष्टाचार मुक्त होगा और धमधा विकसित धमधा का हम लोगों ने संकल्प लिया उसको पूरा करेंगे। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, धमदाहा, पूर्णिया।